हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ज्वाइनिंग एंड ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। काफ़ी सारे ऐसे अपडेट हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, जो कि विप्रो से लेकर है, इन्फोसिस से है, टीसीएस है और एसेंचर को लेकर है। तो इन सारी अपडेट को हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। साथ ही साथ इनके जो लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट है, क्या होने वाली है और आने वाली प्लान क्या है, इन सारे के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम सारे पर बात करेंगे। जैसा आपको पता है कि टीसीएस के बारे में मैंने आपके लास्ट वीडियो में बता रखा है कि टीसीएस का जो ऑनबोर्डिंग है वो चल रही है और कंटिन्यूअस चल रही है, और इनके द्वारा अब जो है कंटिन्यूअस अपडेट भी मिल रही है बहुत सारे स्टूडेंट को। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारा विप्रो है, तो विप्रो की तरफ से भी आपको अपडेट मिला है, और जो है अभी सर्वे मेल के थ्रू जो मिला था उसके बाद नहीं मिला है। लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज आई है विप्रो के बारे में, वो न्यूज क्या है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। साथ ही साथ जो हमारा एसेंचर है, एसेंचर के जो लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट है उसके बारे में क्या है, ऑनबोर्डिंग अपडेट कब आने वाली है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें रिजेक्शन का मेल मिला हुआ है, जो कि रिजेक्शन का मेल मिलने का मतलब है कि आप जो है एसेंचर के हायरिंग प्रोसेस में अब यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर हम बात करने वाले इन्फोसिस के ऊपर कि इन्फोसिस की अपडेट क्या होने वाली है। तो इन चार कंपनी के ऊपर हम बात करने वाले हैं वन बाई वन करके। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले कंपनी के ऊपर, जो कि हमारा है टीसीएस। तो अगर टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का मैंने पहले ही बता रखा है कि टीसीएस का जो है कंटिन्यूअस जो है इनके द्वारा जो है ऑनबोर्डिंग का डेट दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर भी मैंने आपको बताया था कि इनका जो ऑनबोर्डिंग का अपडेट है वो अगस्त में भी आया था, सितंबर में भी आया था, और अक्टूबर में तो कंटिन्यूअस चल ही रहा है। सारे डेट इनको मिल रहे हैं, सारे बच्चे को मिल रहे हैं। अब टीसीएस के द्वारा जो है अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक टीसीएस के द्वारा ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग का डेट नहीं मिला है। लेकिन हर वीडियो में आपको बताता हूं कि जब भी टीसीएस की आप बात करें तो सबसे पहले अपना नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को जरूर विजिट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही आपका जो है पूरा अपडेट आता रहता है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें, जो टीसीएस ने पहले आपको क्या बताया कि टीसीएस जो है इस साल क्या करने वाली है। यहाँ देखिए, टीसीएस विल हायर 40,000 फ्रेशर्स, 40,000 फ्रेशर्स, नो प्लान टू कंडक्ट लार्ज स्केल ले ऑफ, कंपनी सीओओ कन्फर्म्स। ठीक है, तो टीसीएस इस साल जो है 40,000 से ऊपर बच्चे को हायर करने वाली है। इनका कोई भी प्लान जो है ले ऑफ का नहीं है। ले ऑफ की अगर बात करें तो लास्ट ईयर मैंने बता दिया था कि ले ऑफ जो है सारी कंपनियां कर रही हैं, लेकिन टीसीएस ही ऐसी सिंगल कंपनी है जो ले ऑफ नहीं कर पा रही है। किसी भी बच्चों को अभी तक ले ऑफ नहीं किया और ये कंटिन्यूअस जो है हायर ही कर रही हैं, और बार बार इनका हायरिंग का प्लान ही आ जाता है। ठीक है, तो यदि टीसीएस के बारे में बात करें तो टीसीएस का मैंने पहले ही बता रखा था कि टीसीएस की जो लास्ट ऑनबोर्डिंग डेट आई हुई थी मैंने बता दिया, और लेटेस्ट जो ऑनबोर्डिंग डेट है टीसीएस के द्वारा वो 23 नवंबर है। आज मेरा पेंसिल काम नहीं कर पा रहा है, सॉरी, इसके लिए मुझे माउस से ही लिखना पड़ रहा है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो माफ़ कर दीजिएगा। 23 नवंबर 2023 जो है ये लेटेस्ट ज्वाइनिंग डेट है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है टीसीएस के इसके अंदर जो है टीसीएस के निंजा कैंडिडेट भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ टीसीएस के निंजा वाले भी कैंडिडेट आ रहे हैं, डिजिटल भी आ रहे हैं, बीसीए वाले भी आ रहे हैं, बीएससी भी आ रहे हैं। तो सारे कैंडिडेट इसके अंदर जो है आ रहे हैं टीसीएस के द्वारा। ठीक है, तो यदि हम बात करें टीसीएस के बारे में तो टीसीएस आपको पहले ही पता होगा, पिछले साल इन्होंने 50 के बच्चों को हायर किया था, और इस साल इनकी प्लानिंग थोड़ी सी वीक हो गई और ये 40 के बच्चों को हायर करेंगे। यानी दोनों का डिफरेंस देख लिया जाए तो 10 के बच्चे इस साल जो है हायर लेस हो पाएंगे लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो अभी भी आईटी कंपनी की पूरी सारी जो प्रॉब्लम है, अभी इशूज जो है कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हायर नहीं कर पा रही हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो हायर करने के प्लान में भी नहीं है। तो हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या अपडेट होने वाली है। तो टीसीएस की अगर कोई भी अपडेट जानना हो तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को आप जरूर विजिट कीजिएगा, और नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को विजिट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है नीचे दिया गया है, लिंक है, उस पर जाके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये हमारा टीसीएस का अपडेट था जो कि आपको बतानी थी। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा विप्रो के बारे में बात होगा कि विप्रो की क्या अपडेट है, विप्रो के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इलाइट से बिलोंग करते हैं, फेज 1 और फेज 2, विल्प से भी हैं और टर्बो से भी हैं। लास्ट ईयर जो हुआ था कि विल्प वालों को कंटिन्यूअस ऑनबोर्डिंग मिला हुआ था, दिसंबर में हुआ था, जनवरी फरवरी मार्च तक हुआ। लेटेस्ट जो अपडेट थी कि विल्प वालों को भी ऑनबोर्डिंग जो है नवंबर टू दिसंबर यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इनकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग होने वाली थी। ठीक है, इसे मैं पहले इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ भी कुछ भी लिखना हो तो मैं लिख दूँ आपके लिए। ठीक है, तो अभी जो अपडेट थी टीसीएस विप्रो वालों की तरफ से कि अब जो है विल्प वालों को बताया गया था कि हम जो है आपकी ऑनबोर्डिंग प्लान कर रहे हैं। जो ऑनबोर्डिंग प्लान किया गया था वो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में प्लान किया गया था, लेकिन
अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है और अक्टूबर जो है अब समाप्ति होने वाला है। अक्टूबर जो है अब समाप्ति होने वाला है और अक्टूबर में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, अक्टूबर बताया गया था। सॉरी, ये पेंसिल जो है थोड़ी ख़राब चल रही है, तो इसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ठीक हो गया तो सही है, चूँकि नहीं तो फिर डायरेक्टली हमें वॉइस ही करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, पेंसिल तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम बात कर लेते हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो के बारे में मैंने क्या बताया कि आपको विप्रो ने इलाइट फेज़ 1 फेज़ 2 विल्प टर्बो जितने सारे बच्चे हैं, इनकी ऑनबोर्डिंग जो है कंटिन्यूअस नहीं हो पाई है और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं हो पाई है। तो इनकी ऑनबोर्डिंग जो है प्लान की गई थी कि अक्टूबर टू दिसंबर में है इनकी ऑनबोर्डिंग करेंगे, जो कि विल्प वालों का था। सिर्फ विल्प वालों को ही दिया गया था कि अक्टूबर टू दिसंबर जो है प्लान किया जा रहा है और आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया और इनकी कोई एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है कि अब कब इनकी ऑनबोर्डिंग होगी। ठीक है, अभी जो यदि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी बार बार विप्रो को मेल कर रहे हैं, तो विप्रो का मेल में ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि ही होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑनबोर्डिंग इज डिमांड ड्राइवन। करंटली आई डोंट हैव ए डेफिनिट टाइमलाइंस टू शेयर विथ यू, यानी इसके पास अभी कोई भी करंट टाइमलाइन नहीं है कि शेयर करने के लिए कि आपको कब ऑनबोर्ड करने वाले हैं, ये बता रहे हैं। हाउएवर वी विल सर्टेनली हियर फ्रॉम अस व्हेन ऑनबोर्डिंग फॉर द नेक्स्ट बैच कैंडिडेट रिज्यूम्स। जब भी नेक्स्ट बैच की रिज्यूमे होगी ऑनबोर्डिंग, उस वक्त आपको जो है बता दी जाएगी आपकी ऑनबोर्डिंग कब होगी। द एग्जैक्ट डिटेल्स रिटर्निंग टू योर ज्वाइनिंग विल सेंड टू यू 2 वीक्स पीरियड टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जब भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाएगी, यानी जब भी आपको डीओजी दी जाएगी, तो ये जो डीओजी दी जाएगी वो आपको 2 वीक पहले ही आपको बता दी जाएगी कि 2 वीक पहले ही आपको बता दी जाएगी कि आपकी कब होने वाली है, डीओजी के 2 वीक पहले। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया है कि आई रिक्वेस्ट यू टू पेशेंस एंड कोऑपरेशन इन द मीन टाइम तक आपको कोऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये आपका जो है विप्रो का है और विप्रो वाले ने पहले ही बता रखा है कि अभी जो है इस साल विप्रो की कंडीशन क्या होने वाली है। यहाँ इन्होंने एक न्यूज के थ्रू आया है, विप्रो Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में स्लो डाउन द हायरिंग प्लान्स एज द रिवेन्यू डिक्लाइंस। रिवेन्यू डिक्लाइन के कारण जो है ये जो है अपनी हायरिंग प्लान को जो है इस बार स्लो कर रहे हैं, ये हायरिंग प्लान नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि विप्रो एन इंडियन प्रोवाइडर ऑफ आईटी सर्विसेज इज प्रिपेयरिंग टू रिलीज आईटी फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024 on Wednesday as major companies in the sector including TCS, Infosys, HCL Tech we have posted disappointing September that quarter results the sequential revenue of। ठीक है, ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल बात इसका कहने का मतलब है कि विप्रो जो है इन्होंने बता रखी है कि जितने सारे बच्चे को विप्रो के द्वारा ऑफर लेटर मिला है उन सारे बच्चों को ऑनबोर्डिंग दी जाएगी। एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है और कैंपस में हायरिंग इस बार नहीं होने वाली है, स्लो डाउन कर दिया गया है, हायरिंग तो होने ही वाली नहीं है। तो इस बात से आपको निफिक्र रहना है कि कैंपस में हायरिंग होगी, हायरिंग स्लो डाउन कर गई है। पहले जो बच्चों को ऑफर लेटर दिया गया है, ऑफर लेटर जिनको भी पहले दिया गया उन सारे ऑफर लेटर को पहले डीओजी देना है, उसके बाद ही जो है नेक्स्ट हायरिंग शुरू करने वाले होंगे। तो यदि आप विप्रो के ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि काफ़ी लंबे समय से आपने वेट कर रखा है। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी सिंगल ऑफर लेटर के ऊपर कभी भी स्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार कंटिन्यूस जो हायरिंग में लगे रहिए जब तक आप किसी कंपनी के अंदर फाइनली डीओजी नहीं ले लेते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं ले लेते हैं, जब तक ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। क्योंकि कंपनियां की जो है स्लो डाउन चलती रहेगी, मार्केट की स्थिति अब बहुत ही स्लो है और मार्केट जब तक अच्छी तरह से नहीं हो जाती तब तक हायरिंग की प्लान ऐसे ही चलती रहेगी और आपका स्लो डाउन रहेगा और आप जो है वेट करते रह जाएंगे। तो यदि आप किसी सिंगल ऑफर लेटर पे हैं तो आप, मैं कंटिन्यूस जो भी बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं मैंने पहले ही कहता हूँ, यदि आपके पास सिंगल ऑफर लेटर है तो आप इसके लिए मत रहिए कि आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी, रख लेगी जो सिंगल ऑफर लेटर देगी। आप कंटिन्यूस लगे रहिए जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए कहीं कंपनी में। ठीक है, सिंगल ऑफर लेटर से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका विप्रो का ऑनबोर्डिंग अपडेट है, जो भी वेट कर रहे थे करिए। और हाँ, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पूछे कि ये जो ऑनबोर्डिंग अपडेट है वो जनवरी 2024 में चली गई है क्या। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया था कि ये जनवरी 2024 वाली बातें हैं, वो ऑफिशियल अपडेट नहीं है। किन्हीं यूट्यूबर ने आपको बता दिया, आप मुझसे बार बार पूछते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा, इसलिए मैंने वीडियो के थ्रू आपको बता दिया था। ठीक है, तो विप्रो का ये अपडेट है और विप्रो की यही अपडेट रहेगी जो इन्होंने बता दी है। और इन्होंने ये चीज़ दावा किया है कि जितने सारे ऑफर लेटर दिए गए हैं उन सारे ऑफर लेटर को जो है ऑनर करने वाले हैं। तो लेट्स से क्या होता है आगे वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो एसेंचर के ऊपर बात करेंगे। तो एसेंचर के ऊपर बात करते हैं। एसेंचर की मैंने पहले ही आपको रिजेक्शन मेल के बारे में बताया था कि एसेंचर क्या करती है, हायरिंग फास्ट और फायरिंग फास्ट।
ये हमेशा से करती रही है। एसेंचर की अभी क्या हुई है, एसेंचर ने अपनी प्रमोशन बंद कर दी है और जो हाइक होता है वो अपने एम्प्लॉय को बंद कर दी गई है। ठीक है, तो एसेंचर की जो लेटेस्ट अपडेट है, वो जो अभी अपडेट है वो 28 नवंबर 2023 को जो है कुछ बच्चे को ऑनबोर्डिंग का डेट मिला है। 28 नवंबर 2023 जो है कुछ बच्चे ऑनबोर्ड हो रहे हैं। इससे पहले जो इनकी ऑनबोर्डिंग हुई थी वो 16 अक्टूबर 2023 को हुई थी। 17 अक्टूबर को जो है इनकी ऑनबोर्डिंग हुई थी। कुछ सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हुई थी, जिनके रिजेक्शन मिल गया तो उनका तो कुछ नहीं, अब 3 महीने के बाद ये एसेंचर में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो 17 अक्टूबर जो थी, अब जो है 28 नवंबर की डेट आ चुकी है। अक्टूबर की डेट फिनिश हो चुकी है, अक्टूबर में कोई भी ऑनबोर्डिंग नहीं है। तो ये आपका था एसेंचर की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करने वाले इन्फोसिस की तरफ से कि इन्फोसिस का क्या कंपनी का अपडेट है, इन्फोसिस वाले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इन्फोसिस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है और पहले ही अपडेट कर रखा है कि इन्फोसिस क्या करें। IT मेजर इन्फोसिस टू स्कीप कैंपस हायरिंग दिस ईयर। इस ईयर इन्फोसिस कंपनी जो है कैंपस हायर नहीं करने वाली है और नहीं करेगी। कैंपस हायर क्यों नहीं करेगी? क्योंकि पहले ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन्फोसिस के अंदर सेलेक्टेड हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्टेड हैं और उनको अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है इन्फोसिस के द्वारा। तो जितने सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं उनको सबसे पहले ऑनबोर्ड किया जाएगा। इनको सबसे पहले डीओजी दी जाएगी। डीओजी देने के बाद जो है नेक्स्ट जो होने वाली है अपडेट, उसके बारे में ही आपको बता पाएंगे कि आने वाले बच्चे जो हैं उनको ऑनबोर्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब जो है हायरिंग तो बंद हो गई, जो सिलेक्टेड उन सारे बच्चों को दिए जाएंगे, फिर उसके बाद जो हायरिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इस ईयर जो है ये अपनी कैंपस हायरिंग को स्किप कर रहे हैं। स्किप करने का मतलब अब ये हायर नहीं कर पाएंगे। ये जो अपडेट थी वो 2022 और 2023 बैच वालों के लिए थी। जो भी इसके अंदर सिलेक्टेड है उनको पहले जो है ऑनबोर्डिंग दी जाएगी। देखिए, कहने के लिए तो सारी कंपनियां कर रही है, जो भी बच्चे पहले सिलेक्टेड है उनको दिया जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हो पाती है। बहुत सारी कंपनियां कोई अपडेट नहीं दे पा रही है। टीसीएस है, विप्रो है, एसेंचर है, इन्फोसिस है, इन सारी कंपनियों के बारे में यही बातें हैं। तो ओवरऑल बात यही था कि एसेंचर जो इस बार इसकी हायरिंग कर रखी है कैंपस हायरिंग, तो देखिए हो सकता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग बहुत ही जल्द एसेंचर इन्फोसिस के द्वारा दे दिया जाए। बाद में एसेंचर के बारे में बता दिए हैं, विप्रो के बारे में बता दिया, टीसीएस के बारे में बता दिया है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी पूछना हो, कोई बातें, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जो कि रुपेश टेक के नाम से है। बाद बाकी लिंक जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आ सकते हैं और डायरेक्टली मैसेज करेंगे, डीएम करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।